दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो से युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। इस सम्मेलन में कई देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट एक्सपो को लेकर राष्ट्र राजधानी में गहमा-गहमी बढ़ गई है। इस एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं, जहां इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई समिट को लेकर बहुत उत्साह है। 3 लाख से ज्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। एआई 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सके और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सके, नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता शामिल हो रहे हैं। हमें इस तकनीक को आगे ले जाना है और ये संतुलन बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट को लेकर राजधानी में ट्रैफिक के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रगति मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा बनाया है। भारत मंडपम में एआई समिट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर खास प्लान तैयार किया है। संवेदनशील इलाकों में सख्त चेकिंग की जा रही है और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान जाम से निपटने के लिए रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय किया गया है। जरूरत पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त ट्रैफिक स्टाफ तैनात किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत प्रगति मैदान, मथुरा रोड, भैरव मार्ग और शेरशाह रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्जन लागू किया गया है। आपको दिखा दे कि पीछे जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक आप देखिए सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। अभी भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिस तरह से एआई समिट नई दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम के अंदर जो चल रहा है, उसे लेकर जो सामना करना पड़ रहा है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पीछे नजर आ रहा है। कैमरामैन विक्रांत के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार कई बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने का आश्वासन दिया। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार कई वर्गों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य की निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार सभी वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इस दौरान किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसकी विस्तृत घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में मानदेय के कई वर्गों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है और माना जा रहा है जल्द ही ऐसे कर्मचारियों को ये सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी जिनको लंबे समय से इसका इंतजार था। इसको लेकर जहां शिक्षा मित्रों को इंतजार था, वहीं इसमें अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, रसोइये हैं और आपको बताया आशा बहुएं हैं और समेत तमाम सारे वो कर्मचारी हैं जिनको बढ़े हुए मानदेय का फायदा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। लंबे समय इंतजार कर रहे ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस ने भी अपनी ताकत दिखाई। योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा घेराव में पहुंची कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कांग्रेस को पुराने दिनों की याद ताजा की। मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए। इस दौरान कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी। कार्यकर्ताओं को लाठी मारा गया है। मुद्दे आज मनरेगा में अत्याचार, अन्याय पूरी तरीके से हम उसके बाद भी गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए। आप देख सकते हो पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया और ये जैसे लग रहा है कि हम ये पूरे विधानसभा के अंदर निश्चित तौर से ये सरकार अत्याचार, अन्याय कर रही है, हमारे लोगों को मार रही है। हिरासत के दौरान अजय राय ने कहा कि ये जेल भेजे या अत्याचार करें, वे हटने वाले नहीं। हम लड़ेंगे, चाहे MGNREGA हो या शंकराचार्य का अपमान हो,
माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हो या दाल मंडी जैसे बाजारों को बर्बाद करना हो, कांग्रेस पार्टी डट के खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश हुई। ये सभी नेता मनरेगा बचाव अभियान में शामिल होने लखनऊ जाना चाहते थे। मनरेगा बचाओ अभियान में शामिल होने लखनऊ जा रहे कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रदर्शन से पहले रायबरेली के कांग्रेसी नेताओं को रोकने के लिए यूपी पुलिस उनके घरों तक पहुंच गई। प्रदर्शन से एक दिन पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष को नजरबंद कर लिया गया। कुछ ऐसा ही मामला सीतापुर में भी देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाउस अरेस्ट कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में आमादा है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध तो एक संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध था, बगैर किसी मजिस्ट्रेटल आदेश के इन्होंने लोगों को रोक रखा है, जबकि ये किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर इस तरीके से किसी को पाबंद नहीं कर सकते हैं। पुलिस कार्रवाई से नाराज सांसद राकेश राठौर ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार विरोध प्रदर्शन से डर रही है, लेकिन मनरेगा का मुद्दा हो या शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी का विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इंदौर दूषित जल मामले की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देखने को मिली। सदन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर के भागीरथपुर में दूषित पानी पीने के बाद बीमार 35 लोगों की मौत पर बवाल जारी है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने दूषित पानी की बोतल पर सांकेतिक लाशें लेकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक अपने हाथ में गंदे पानी की बोतल लिए हुए थे, जिस पर एक सांकेतिक अर्थी बनी हुई थी। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में दूषित पानी दिया जा रहा है, अब इस मामले को दबाने की कोशिश में जुट गए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के बाद बीमार हुए 35 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, जिसी के चलते आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सामने कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभी तक किसी का दोषी नहीं माना है, जिसके चलते दोषी को सजा देने की बात तो काफी दूर की कौड़ी है। भारत एक्सप्रेस। यूपी के बरेली में हिंदू समाज के लोगों के पलायन की चेतावनी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दशकों पुराने एक समझौते के टूटने के बाद ये मामला सामने आया है। करीब 1200 वोटरों वाले मोहम्मदगंज में मकान बिकाऊ है को पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस गांव में 65% हिंदू आबादी है, जबकि मात्र 35% मुसलमान रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में न तो कोई मस्जिद है और न ही मंदिर। ऐसे में घरों को इबादत गाह में बदलना एक नई परंपरा की शुरुआत है। एक महीने पहले 16 जनवरी को जब घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों का चालान कर दिया था। लेकिन पिछले शुक्रवार को फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने के बाद हिंदू समाज में आक्रोश है। हालांकि मुस्लिम समाज का कहना है कि गांव में इबादत के लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। ऐसे में अपने निजी घरों में खुदा की इबादत करना अपराध क्यों बन गया? मुस्लिम समाज इसे बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहा है। सच्चाई या समझौता जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि हालिया वर्षों में दोनों समुदायों के बीच विश्वास की कमी गहरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई राज्यों में कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी और बिहार के कई जिलों में सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जौनपुर में दीवानी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं तथा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे न्यायालय परिसर की तलाशी ली गई। इस दौरान न्यायालय परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया। बम की खबर मिलते ही अधिवक्ता अपने चैम्बर बंद कर परिसर खाली कर दिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। घटना की खबर फैलते ही आसपास के सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे शहर में मामले को लेकर चर्चा होने लगी। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के भागलपुर में देखने को मिला, जहां जिलाधिकारी कार्यालय को ही बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ।
अज्ञात ईमेल के माध्यम से कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूरे परिसर को तत्काल खाली कराया गया और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फन रील बनाने के चक्कर में एक रईसजादे ने बेगुनाह साहिल की जान ले ली। सड़क पर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए स्टंट करने पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली हादसे में साहिल धनशेरा की मां ने जो बयान दिया, उससे साफ है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि खतरनाक आपराधिक लापरवाही थी। 3 फरवरी को हुई दुर्घटना में 23 साल के साहिल की जान चली गई थी। इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। हादसे के समय तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे के समय रईसजादे की बहन गाड़ी में बैठकर रील बना रही थी। हादसे में एक निर्दोष युवक की जान चली गई और एक कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। कहा जा रहा है कि पहले भी पुलिस रईसजादे का चालान काट चुकी है। अगर पहले ही सख्त कार्रवाई हुई होती तो आज साहिल जिंदा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ग्रेटर नोएडा के एक लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि झटका लगने से लिफ्ट में सवार महिला घायल हो गई है। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी के लिफ्ट में अचानक ही फ्री फॉल होने से एक महिला घायल हो गई। 15वीं महिला से 10वीं मंजिल पर झटके से आकर लिफ्ट के रुकने से महिला लिफ्ट के अंदर गिर पड़ी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी की लिफ्ट में झटके के कारण महिला के पैर में फ्रैक्चर आ गया। घटना के बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोता पोती को लाने के लिए G5 टावर में 14वें फ्लोर पर गए। वहाँ से अपने बच्चों को लेकर लौट रहे थे। मेरा पोता पोती दोनों ट्यूशन पढ़ने जाता है। वहाँ से जब लौट रहे थे तो 14 पर चढ़ने के बाद लिफ्ट 13 पे आई और 13 पे अचानक लाइट गई और सीधे वो 1 पे गिरी। वहीं हम गिर गए लिफ्ट में ही, और जब लाइट आई तो बच्चे ठीक थे। F7 टावर निवासी महिला G5 टावर अपने पोती पोते को लेने गई थी, लेकिन अचानक लिफ्ट की लाइट जाने से यह हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जिस दुल्हन को समाज में लुटेरी दुल्हन कहकर बदनाम किया गया, अब उसी महिला के हक में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दुर्ग में चर्चित रहे इस मामले में भारती जैन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संतोष जैन नाम के रसूखदार परिवार में शादी कर धोखाधड़ी की है। परिवार की ओर से विवाह को ही नकार दिया गया था, जबकि दोनों के रिश्ते से एक बच्चा भी है। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो वहां कानूनी प्रावधानों पर लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले के बाद भारती जैन को बड़ी राहत मिली है। जीत हुई है इसमें, क्योंकि उन लोग का ग्राउंड क्या है, उन्होंने अपने प्लांट में कहीं बच्चे का जिक्र नहीं किया। उनका एक बच्चा है, अनावेदिका आवेदक, और उनका एक बच्चा है जिसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। ये बात एकदम स्पष्ट है कि आवेदक गण जो है अनावेदिका और उनके अपने बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए ये झूठा प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया। बताया जा रहा है कि विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। इसके बावजूद भी परिवार ने विवाह से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत के फैसले ने अब इस पूरे मामले की दिशा बदल दी है। वही यह मामला उन आरोपों पर भी सवाल खड़े करता है जिनके आधार पर किसी महिला को बदनाम कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। AI इम्पैक्ट समिट में AI से लैस सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान इलेक्ट्रिक बाइक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान AI से लैस सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार, बाइक समेत कई सामान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। AI से लैस KM WKT इलेक्ट्रिक बाइक पर सबकी नजर है। ये बाइक एक बार चार्ज करने पर 350 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। अच्छी बात यह है कि ये बाइक बुलेट या होंडा की तुलना में काफी सस्ती है। युवाओं में बाइक का क्रेज और AI की दुनिया में ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर है और फास्टेस्ट इसको इलेक्ट्रिक बाइक कहा जा रहा है। इसकी कीमत 3.9 लाख है और बेंगलोर की इस कंपनी ने इसको बनाया है। इसकी खासियत क्या क्या? What are uses of this? So today this is the
most fastest and most futuristic motorcycle in India, right? We have one of the biggest battery packs in the Indian market with a 10 kilowatt battery giving you around 323 kilometers range per charge. वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मनरेगा और शंकराचार्य जैसे मुद्दे को लेकर यूपी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूपी विधानसभा का घेराव किया। हालांकि घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से विधानसभा का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड कर रोककर हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में बिठाकर धरना स्थल पर ले गए। प्रदर्शन में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा समेत राज्य के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। पहले ही ऐलान किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा घेराव का, और उसको लेकर पहले ही जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे। उनको पहले ही उनका आरोप यह है कि उनको घर में ही डिटेन कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे हुए थे कांग्रेस पार्टी दफ्तर, और ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं और रास्ते में बैरिकेड किया गया। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। सरवाज खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि संशोधित करने के बाद ये याचिका दोबारा दाखिल होगी। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दायर याचिका वापस ले लिया गया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस वाय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की मांग याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है, ताकि याचिकाकर्ता संशोधित याचिका दायर कर सके। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को नियमों का पालन करना ही होता है। सभी को संवैधानिक मर्यादा की सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों द्वारा एक विशेष समुदाय को लेकर लगातार किए जा रहे आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह याचिका समाजसेवी बुद्धिजीवियों द्वारा दायर की गई थी। दायर याचिका में कहा गया था कि लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। शिक्षा के मंदिर में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रिंसिपल पर बच्चों के साथ बदसलूकी के आरोप में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के रामपुर में बच्चों के साथ बदसलूकी के आरोप में स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल की पिटाई भी कर दी। जानकारी होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रधानाध्यापक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहां के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को विरक्षा में लिया गया। दरअसल भोट थाना क्षेत्र के गांव खूटा खेड़ा स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों के साथ बदसलूकी के आरोप लगे। परिजनों का कहना है कि बच्चों ने प्रिंसिपल के व्यवहार की शिकायत की, जिससे नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और जवाब मांगने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और वहां भारी हंगामा शुरू हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और 1 मिनट एक खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।